हम लोग उस शख्सियत के साथ हैं जो प्रदेश का भला चाहते हैं। उनका नाम अखिलेश यादव है। हम उस शख्सियत के साथ हैं जिसने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे पे काम किया। हम लोग पीडीए के जो पीडीए पे काम कर रहे हैं उनका नाम अखिलेश यादव है। और उस पर 2024 में जो रिज़ल्ट आपने देखे हैं उससे भी ज़्यादा मजबूत रिज़ल्ट समाजवादी पार्टी के हक़ में, गठबंधन के हक़ में इंशाअल्लाह आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के सेकुलर मुख्यमंत्री 2027 के लिए समाजवादी पार्टी को एमआईएम से गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं? और वैसे हिसाब से गठबंधन होना चाहिए। खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने आवाज़ बुलंद नहीं की, क्योंकि आप आजम खान साहब के बहुत करीबी हैं, बहुत क्लोज हैं, आपको अक्सर देखा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कहते हैं विरासत तो मिल जाती है लेकिन विरासत को संभाल पाना एक बड़ा हदफ होता है। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिनको विरासत तो मिली लेकिन उन्होंने उस विरासत को बहुत अच्छे से मेंटेन करा। लगातार 3 बार से विधायक बिलारी के फ़हीम इरफान साहब, सर आपका स्वागत है भाई। जी शुक्रिया। इरफान साहब, आप 3 बार से विधायक हैं बिलारी में। 1 बार उपचुनाव में रहे, 2 बार आपने चुनाव जीता 17 का और 22 का। आपको क्या लगता है बिलारी में डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार, क्योंकि विपक्ष में आप, विपक्ष में होने की वजह से क्या कमी रही और आगे से फ्यूचर में आप और क्या सुधार करना चाहेंगे बिलारी के अंदर? देखिए, हम लोग तो जनता के खादिम हैं, जनता के सेवक हैं। अल्लाह के करम से बुज़ुर्गों के साए में आवाम ने हमें चुना। हमारे वालिद साहब 2012 से 2016 तक विधायक रहे। उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब सरकार में थे। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं रहता, जो विधायक मोहम्मद हाजी इरफान साहब ने विकास कराया वो 4 साल बनाम 40 साल। एक तरीके से यहाँ विकास की गंगा बही। यहाँ पर त्वरित योजना के काम से लेकर, पुल से लेकर, रोजगार से लेकर, और आपने देखा होगा कॉलेजेस, स्कूल और बाउंड्री वॉल, और जो कर सकते थे वो सब विधायक जी ने कराया। और सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तो चाहे कन्या विद्याधन का मामला रहा हो या किसान की देवी आपदा में कोई नुकसान हुआ तो उसके चेक्स का मामला रहा हो, या किसी को जो इंश्योरेंस, जो मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा रहा हो, या किस विकास का मामला रहा हो, तो उस वक्त रहा पूरा। और आज उन्हीं की दुआओं के वसीले से और हमारे सारे विधानसभा के हिंदू और मुसलमानों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं 2016 उनके जाने के बाद चुनाव जीता, 17 का चुनाव जीता और 22 का जीता। उसके बाद मैं भी निरंतर लगातार कोशिशें करता हूं, अपनी आवाम की आवाज़ को हाउस में उठाता हूं। और मेरी उम्मीद और मेरी ख्वाहिशें यही रहती हैं कि मैं अपनी आवाम और अपने जिन लोगों ने मुझ पर यकीन किया है उनके मैं कैसे खिदमत कर सकूं और कैसे उनके काम आ सकूं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लगातार मैं कोशिशें करता हूं और यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखता हूं। और यही मेरी कोशिशें हैं। इंशाअल्लाह इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा और मुझे ये आशीर्वाद हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों की दुआएँ मिलती रहती हैं और इंशाअल्लाह मैं मुसलसल आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा विधायक जी, बताइए 2017-22 में दोनों बार बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत हासिल की। आपको क्या लगता है 27 में क्या ऐसा हो पाएगा? क्या लोगों का माइंड आप चेंज कर पाई है समाजवादी पार्टी? किस तरह के स्टेप्स लेंगे आप? देखिए, 2024 का जो आम चुनाव हुआ अभी, जिसमें आपने देखा होगा पूरे देश की 3रे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन के आई, जहाँ पर पीडीए के नारे ने, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे ने, सभी वर्गों ने, सभी धर्मों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब की नीतियों को सराहने का काम किया। और 2024 में जिस तरीके से प्रचंड जीत के साथ 37 सीटें हमने अकेले दम पर जीती और महागठबंधन के नाम पर लगभग हम लोगों ने 40 से ऊपर सीटें जीतने का काम किया। और जहाँ पर कुछ सीट्स ऐसी थीं जो बहुत कम मार्जिन से हरा दी गई। देखा होगा आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब ने अभी बताया कि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो जान के बूझ के हरा दी चली गई। लेकिन आवाम ने तो अपना फैसला सुनाया ना। आवाम ने तो ये महसूस कराया कि हम लोग उस शख्सियत के साथ हैं जो प्रदेश का भला चाहते हैं। उनका नाम अखिलेश यादव है। हम उस शख्सियत के साथ हैं जिसने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे पे काम किया। हम लोग पीडीए के जो पीडीए पे काम कर रहे हैं उनका नाम अखिलेश यादव है। और उस पर 2024 में जो रिज़ल्ट आपने देखे हैं उससे भी ज़्यादा मजबूत रिज़ल्ट समाजवादी पार्टी के हक़ में, गठबंधन के हक़ में इंशाअल्लाह आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के सेकुलर मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप भी उन नेताओं में से एक हैं जो ईवीएम की गड़बड़ी पर यकीन करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कुछ बात उठती है, चिंगारी से ही आग लगती है। तो हम क्योंकि चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इसका क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए।
चुनाव आयोग इस पर क्लैरिफिकेशन दे। अगर कोई आवाज़ होती है तो उस आवाज़ को हर हालत में सुनना चाहिए और उस पर अमल करके उस पर अगर कोई किसी ने ऑब्जेक्शन किया है तो उस ऑब्जेक्शन पर हर हालत में उसका निस्तारण करना चाहिए। एक ज़रूरी सवाल, अक्सर जब मैं पब्लिक के प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, और कहीं ऐसी बहस देखने को मिलती है, क्योंकि पब्लिक है, किसी की भी हो सकती है, तो अक्सर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को एक ताना सुनने को मिलता है कि आज़म खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने आवाज़ बुलंद नहीं की, क्योंकि आप आज़म खान साहब के बहुत करीबी हैं, बहुत क्लोज हैं, आपको अक्सर देखा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय आज़म खान साहब जैसा नेता सदियों में पैदा होता है। वो जिस तरीके के शख्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और जो जुडिशरी में इस वक्त उनके केसेस चल रहे हैं, हम अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, और सब आप लोग भी दुआ करिए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द बाहर लाए। और वो एक नाम नहीं है, एक अध्याय हैं, और समाजवादी पार्टी के फाउंडर पर्सन में हैं। उन्होंने नेताजी के साथ बहुत लोगों की खिदमत करने का काम किया है, यूनिवर्सिटी बनाई है और यूनिवर्सिटी चल भी रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, क्योंकि माननीय आज़म खान साहब बहुत मोहब्बत करते हैं और समाजवादी पार्टी भी माननीय आज़म खान साहब से बेनता मोहब्बत करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब अभी रामपुर आए थे, आपने देखा होगा। इस तरीके की गुफ्तगू जो परिवार में होती है वो आपके सभी चैनल्स ने देखी। उसके बाद किस तरीके से अपनापन आपके सभी चैनल्स ने देखा। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपने देख रखा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप सब जानते हैं कि किस हद तक मोहब्बत का पैमाना है। इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत भी कायम रहेगी और माननीय आज़म खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर भी आएंगे। और हमें बड़ा यकीन है जुडिशरी पे और न्यायालय पे इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा और जल्दी समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है 2027 के लिए समाजवादी पार्टी को AMIM से गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं, और वैसे हिसाब से गठबंधन होना चाहिए? देखिए, इस वक्त ये NRC पे देखा देश पे कितना बड़ा बवाल हुआ, और मैं तो कई बार अपने इंटरव्यू में ये कह चुका हूँ कि इस वक्त ये जो SIR चल रहा है ये NRC का प्रथम चरण है। इस वक्त हम सबको, ख़ास तौर पर सभी राजनीतिक दलों को इस पर काम करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका वोट बना है, किसका वोट नहीं बना है, क्यों SIR कराया जा रहा है, क्यों वोट्स काटे जा रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा के लोगों पे जा जाके हिंदू और मुसलमानों को हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमने तमाम कंट्रोल रूम चला रखे हैं, हमारे BLA लगातार काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में लगातार लोगों से गुजारिश करते चले जा रहे हैं। हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। इस वक्त बेइंतहा ज़रूरत इस बात की है कि कैसे हम लोग SIR कराएं, वोट बचाएं, नागरिकता बचाएं। अब आप उस पर ही नहीं जा रहे, उस पर जलना है हम सबको। तो मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा, मैं SIR पे पूरी ताकत से अपनी विधानसभा, क्योंकि मैं विधानसभा का खादिम हूँ, सेवक हूँ, और अपनी विधानसभा के वोटर्स को लेकर के मैं ये कोशिशें कर रहा हूँ SIR मुकम्मल कराऊँ। मुकम्मल कराना बेइंतहा ज़रूरी है। वोट नहीं होगा तो पड़ेगा कहाँ, वोट नहीं होगा तो फिर कैसे आप कर पाएंगे। एक हम तो यही कहेंगे कि पूरी तरीके से सब लोग और जागरूक हो जाएं। अभी थोड़ा सा वक्त और बाकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगा कि जिनके इस वक्त फॉर्म उनके पास हैं और उनके पास फॉर्म में वो फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, उसको भर नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे ही फॉर्म जमा कर दें। हम यकीन दिलाते हैं कि जब स्क्रूटनी होगी और जब इस पर जो है कोई और आगे पेश मसला आएगा तो हम मदद करेंगे, वोट नहीं कटने देंगे। हमारा मकसद वोटों को बचाने का है। हमारा मकसद इस वक्त इस लड़ाई को तब लड़ा जा सकता है जब हमारा वोट बचेगा। तो SIR पर काम करें, सभी को काम करना है और जीतेंगे हम समाजवादी पार्टी इंशाअल्लाह, और अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल कुछ और था मेरा, ये SIR वाला सवाल मैं आगे करता, लेकिन सवाल मेरा MIM से और हिसाब से गठबंधन को लेकर था। हाँ, वो मैंने कहा SIR पे कितना काम चल रहा है इस टाइम। SIR पर मैंने कहा सभी को करना चाहिए इस पर, और सब पार्टी हाईकमान, बड़े बड़े मसले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर चीज़ जानते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस वक्त ये निर्देश है SIR पे काम करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, SIR कराइए, हिंदू और मुसलमानों के वोट बनवाइए। वोट नहीं बनेंगे तो डलेंगे कैसे। और बस ये इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है SIR पे काम चल रहा है। तो ये फ़हीम इरफान साहब थे जो भी पिछले दिनों SIR को लेकर साइकिल वाले मामले पर काफ़ी वायरल चल रहे थे। बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ ने इनको उस पर कवर किया था। फ़हीम इरफान साहब लगातार जो विधायक रहते हुए काम कर रहे हैं, आगे भी काम करने की उम्मीद जता रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, SIR पे मेहनत कर रहे हैं और आगे चुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं, सरकार का दावा कर रहे हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।